कृपया ध्यान रखें कि इस चैनल में सभी की सभी जो जानकारी है वो शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। इस YouTube चैनल में प्राप्त किसी भी जानकारी को वित्तीय सलाह, कानूनी सलाह या तो व्यक्तिगत सलाह के रूप में नहीं लिया जाना चाहिए। जय हिंद दोस्तों। इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज वज्रेक्स हैक हुआ उसको ऑलमोस्ट 2 महीने से ज़्यादा का टाइमिंग चला गया है। जब से एक्सचेंज हैक हुआ है उसके बाद यूजर्स अपने क्रिप्टो को एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं। मतलब ना उसके अंदर ट्रेडिंग किया जा सकता है, ना खरीदा जा सकता है, ना बेचा जा सकता है, ना ही तो यूजर्स अपनी क्रिप्टो को विड्रॉवल्स कर सकते हैं। अब एक्सचेंज ने क्या किया, वज्रेक्स ने एप्लीकेशन फाइल किया कोर्ट के अंदर, सिंगापुर की कोर्ट के अंदर फाइलिंग किया और ये कहा कि कोर्ट हमें 6 महीने का टाइमिंग दे दो, हम 6 महीने के अंदर सब कुछ ठीक कर देंगे, यूजर्स का पैसा भी वापस कर देंगे। तो कोर्ट ने क्या फैसला लिया, कोर्ट ने आज के दिन फैसला लिया है कि हम आपको 6 महीने का टाइमिंग नहीं देंगे, हम आपको 4 महीने का टाइमिंग देंगे, वो भी कुछ कंडीशन के साथ। अब कोर्ट ने 6 महीने का टाइमिंग क्यों नहीं दिया, 4 महीने का ही क्यों दिया, उसका आंसर ये है कि हमारी कम्युनिटी कंटिन्यूसली आवाज़ उठाती गई कि एक्सचेंज ने काफ़ी बुरा किया है, काफ़ी गलत किया है, ऐसा यूजर्स के साथ नहीं होना चाहिए। इसलिए कोर्ट ने ओनली फॉर 4 महीने का टाइमिंग दिया है, वो भी हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा है। अब 4 महीने के टाइमिंग के साथ इसके अंदर क्या क्या कंडीशनें इसको रखी गई है। कंडीशन के अंदर पहले तो रिवील वॉलेट एड्रेसेस विया कोर्ट एफिडेविट, अपने वॉलेट एड्रेसेस को यहाँ पे रिवील करना पड़ेगा। साथ ही साथ कस्टमर्स जो यूजर्स हैं उसकी क्वेरी का रिस्पांस भी करना पड़ेगा, क्योंकि ये लोग महीने महीने भर इनएक्टिव रहते हैं, ऐसा चलने वाला नहीं है। साथ ही साथ डिस्क्लोज बुक ऑफ अकाउंट विथ इन 6 वीक। साथ ही साथ यहाँ पर आगे ये भी कहा इंश्योर फ्यूचर वोटिंग इज कंडक्टेड ऑन एन इंडिपेंडेंट प्लेटफॉर्म, तो यहाँ पर वोटिंग भी किया जा सकता है। तो देखेगा यहाँ पर इतनी कंडीशनें रख दी है। अब यहाँ पर इन लोगों को वॉलेट एड्रेसेस को रिवील भी करना पड़ेगा, कस्टमर्स की क्वेरी को रिस्पांस भी करना पड़ेगा और टाइमिंग कितना 4 महीना। ये सभी चीजें देखने के बाद वज्रेक्स और निश्चल शेट्टी की बातों के ऊपर अब गुस्सा कम और हंसी ज्यादा आने लगी है। और ऐसे भी देखेंगे तो गुस्सा भी तो है हम। वज्रेक्स हैक में $234 मिलियन के हैक से लेकर अब तक निश्चल शेट्टी ने यह दिखाने की कोशिश में है कि भाई हमें कुछ भी पता नहीं है, ऑल आर कॉन्फिडेंशियल, और हम कुछ इसलिए नहीं बता सकते हैं क्योंकि इट इज कॉन्फिडेंशियल। अब सिंगापुर की कोर्ट में याचिका दायर करने के उपरांत निश्चल ने 6 महीने का मोरेटोरियम का वक्त मांगा था और सिंगापुर ने उन्हें 4 महीने का वक्त ही दिया है। मतलब कि अब आपको कागजों में दिखा दिया है कि 2 महीने से ज़्यादा तो हमने ऐसे बेकार कर दिया और 4 महीने तक मुझे मत बोलना क्योंकि मेरे पास कोर्ट के कागज़ हैं। तो अब आप 4 महीने के बाद यानी नए साल में 26 जनवरी के बाद लगभग फरवरी 2025 में, यानी कि आम जनता को बेवकूफ़ है और निश्चल सबसे ज़्यादा समझदार है, तभी तो सभी का काट के आराम से मजे ले रहा है भाई। बुल रन की पहली ग्रोथ अक्टूबर से जनवरी 2025 तक रहने की हमें उम्मीदें हैं, यानी कि BTC और इथेरियम जैसा मार्केट कम से कम यहाँ से भी 2x से आराम से पार करेगा और कहीं अल्ट्स कॉइन 2x to 5x तक जाएंगे। तो निश्चल भाई वज्रेक्स के कुल पैसे तकरीबन 535 मिलियन के बचे हुए पैसे लगभग 290 से लेकर $310 मिलियन के आसपास जो रखा है मल्टीपल एसेट में, वो 4 महीने के बाद कम से कम 700 से 900 मिलियन डॉलर हो जाएंगे। यहाँ पर एक चीज आपको समझनी चाहिए कि निश्चल बाबू का और वज्रेक्स का प्लानिंग क्या है। 4 महीने का टाइमिंग दे दिया और यही 4 महीने हो सकते हैं कि बुल रैली वाले हों, क्योंकि अभी यहाँ पर हमें बिटकॉइन के अंदर ब्रेकआउट की उम्मीदें हैं, अल्ट्स कॉइन के पंपिंग की उम्मीदें हैं, तो काफ़ी अल्ट्स कॉइन 2x to 5x हो जाएंगे और BTC और इथेरियम 2x हो जाएंगे। यानी कि अभी जो बचा हुआ पैसा है वो तकरीबन $310 मिलियन के आसपास के हैं, वो भी कस्टमर्स के हैं। अब वो 3-4 महीने के अंदर अगर $900 मिलियन बन जाते हैं तो वज्रेक्स को पैसा कितने वापस करने हैं, 535। तो वज्रेक्स को क्या होगा, वज्रेक्स को होगा प्रॉफिट। कितना प्रॉफिट होगा, तकरीबन $400 मिलियन के आसपास। अब यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया, इतना सोच समझ के प्लानिंग किया, चाहे हम समझ ले कि भाई एक दिन चलो हैक हो गया। अब हैक होने के बाद ये इस लोगों ने प्लानिंग कर दिया, खुद का ही प्रॉफिट देखा, उसे पता है कि बुल रैली वाला टाइमिंग है। अब ऐसा करेगा तो इसको 300-400 मिलियन डॉलर का प्रॉफिट भी होगा और यूजर्स का पैसा भी वापस ये लोग दे पाएंगे। उसके बाद आने वाले वक्त में 2, 4, 6, 8 महीने में अपनी शर्तों के अनुसार आपको आपका पैसा वापस मिलेगा, अगर इसकी नीयत सही रहा तो। और आम आदमी खुश रहेगा कि उसका फंड पैसा एसेट मिल गया, कुछ नहीं से कुछ सही। और निश्चल भाई आपको कूटा काट कर बुल रन का असली मजा ले गए और आप ही के पैसे से ही पैसा भी बनाया। और पहले जो आपसे लपेटा था वो अलग, आप लोगों से पहले जो पैसा लपेटा गया है वो अलग है, अभी जो पैसा बचा है उससे निश्चल भाई पैसा बनाने वाले हैं वो भी अलग हैं, ठीक है, उसका ही प्रॉफिट है। आगे हम देखेंगे, लेकिन आप क्या भी कर सकते हैं, कुछ नहीं ना। अरे भाई कम से कम ऐसी खबरें सबसे ज़्यादा शेयर करके लोगों तक तो पहुंचना ही चाहिए, और आप पहुंचा भी सकते हैं, जो सबसे आसान काम है, जिससे लोगों को भी सही जानकारी मिलती रहे, बाकी आपकी इच्छा है।
तो दोस्तों यहाँ पर एक एक्सपर्ट ने लिखा हुआ है जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया है कि वो 4 महीने का टाइमिंग कोर्ट ने दिया है। 4 महीने में मार्केट में क्या क्या हो सकता है, अभी वज्रेक्स के पास कितना एसेट है, 4 महीने के अंदर वो एसेट कितने में बदल सकता है और यूजर्स को कितना पैसा वापस करना है, और यहाँ पे उसके पास टाइमिंग भी मिल चुका है। तो हो सकता है उसका नीयत सही हो तो यूजर्स को अपना पैसा भी वापस मिल जाएगा, वज्रेक्स को अपना प्रॉफिट भी मिल जाएगा। प्लस बात ये है कि वज्रेक्स ने पहले भी यूजर्स से प्रॉफिट कमाया हुआ है। अब दोस्तों आपको क्या लगता है? हम तो यही चाहते हैं कि भाई कंप्लीटली कहीं स्कीम ना कर दे, यूजर्स को कुछ वापस करे। हम दूसरा तो कुछ नहीं कर सकते, यहाँ पर आवाज़ उठा सकते हैं और यही आवाज़ का पावर है कि भाई कोर्ट ने 4 महीने का ही टाइमिंग दिया, वरना कोर्ट 6 या 8 महीने का टाइमिंग दे देता। 4 महीने का दिया, ठीक है, उन लोगों ने 6 महीने का टाइमिंग मांगा था बट कोर्ट ने नहीं दिया है। तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही कंटेंट हम बनाते रहते हैं। दोस्तों यहाँ से हमें एक सीख मिलती है कि सेंट्रलाइज एक्सचेंज सारे के सारे रिस्की होते हैं। अगर आप फ्यूचर ट्रेड, स्पॉट ट्रेड रेगुलर करते हैं, जितना ट्रेडिंग करना चाहते हैं उतना ही फंड एक्सचेंज के अंदर रखें, उससे ज़्यादा एक्सचेंज के ऊपर ट्रस्ट नहीं कर सकते। यहाँ पे हमें यूज़ करना चाहिए सॉफ्टवेयर वॉलेट या तो फिर हार्डवेयर वॉलेट लॉन्ग टर्म होल्डिंग के लिए, क्योंकि एक्सचेंज के ऊपर ज़रा सा भी मुझे भी ट्रस्ट नहीं है, क्योंकि मार्केट अभी अनरेगुलेट है ना, इसलिए। अब वॉलेट को कैसे यूज़ किया जाता है, वॉलेट क्या चीज़ होती है, उसका एक कंप्लीटली ट्यूटोरियल बन रहा है। एक साथ 20 वीडियो में अपलोड करने वाला हूँ, बता देता हूँ, सरप्राइज है सभी लोगों के लिए, A to Z इन्फॉर्मेशन मिलेगा। 20 वीडियो होंगे फ्री के अंदर मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा, आने वाले 5-7 दिनों के अंदर मैं अपलोड करने वाला हूं। और जब वो ट्यूटोरियल अपलोड होगा, एक साथ 20 वीडियो पब्लिश हो जाएंगे, वो आपको चैनल से ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि चैनल के अंदर क्या होगा दोस्तों, चैनल के अंदर सभी के सभी नोटिफिकेशन नहीं मिलेंगे अगर 20 वीडियो एक साथ अपलोड करेंगे तो चैनल के साथ बने रहे, चैनल को सब्सक्राइब करें। और अभी आप ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो एक पुराना इंटरनेशनल एक्सचेंज है प्राइम एक्सबीटी, इसके अंदर फ्यूचर्स ट्रेड के लिए बेस्ट है। अभी के लिए देखेंगे ट्रेडिंग करना ठीक ठाक है इसके अंदर। CFD ट्रेडिंग, क्रिप्टो फ्यूचर्स एंड कॉपी ट्रेडिंग इसके अंदर कर सकते हैं, बाकी स्पोर्ट का ऑप्शन इसके अंदर नहीं है। जैसे आप फॉरेक्स के अंदर भी कर सकते हैं, कमोडिटीज, क्रिप्टो,